अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदीक मलिक ऑफिशियल। नाजरीन, आजकल सियासी माहौल बड़ा गर्मा गर्म है और 27 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ, जो खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया और उसमें उन्होंने पावर शो की जो पब्लिक के ज़रिए, वो सबके सामने आप लोग भी जानते हैं, टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं, बड़े सियासी मुबस्सिरीन अपना अपना तबसरा कर रहे हैं। लेकिन ठीक उससे अगले दिन 28 मार्च को नून लीग का यानी पीडीएम का बल्कि कहें तो, यानी जिसमें सारी जमातें मिल के इमरान खान के खिलाफ काम कर रही हैं, तो पीडीएम का एक जलसा था जिसमें मरियम नवाज का जो खिताब है वो बहुत अहम रहा। और मेरी आज की जो बात है बेसिकली वो है भी इसी में। ये मेरा प्रोग्राम है माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं हमेशा जब भी सियासी हवाले से कोई बात करूंगा तो इसी प्रोग्राम के अंदर करूंगा जिसका नाम होगा माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो कुछ मैं इस वक्त माहौल को देख रहा हूँ, बड़ी अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। अपोजिशन अपनी तरफ से कह रही है कि हुकूमत जा रही है और हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरी सियासी पार्टियां जो जिनको इत्तेहादी कह सकते हैं या मौका प्रस्त कह सकते हैं, तो ऐसी पार्टियां हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठा रही हैं, और ऐसे एमपी और एमएनएस भी हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई नून लीग से पीटीआई में जा रहा है, कोई पीटीआई से नून लीग में आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मतलब ये सब हलचल है इस वक्त बहुत तेज। अदम एतमाद की तहरीक जो होती है, जो असम्बली में पेश की गई, वो 28 मार्च को अपोजिशन की तरफ से पेश कर दी गई है, और अब इस पे वोटिंग होगी, असम्बली का इजलास होगा, फिर इसका रिजल्ट निकलेगा। वो रिजल्ट क्या निकलता है वो तो बाद की बात है, लेकिन आज की हमारी वीडियो का जो मेन मकसद था वो था कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो 27 मार्च को तकरीर की अपने जलसे में, उसमें उन्होंने एक लेटर दिखाया था, और उस लेटर का जिक्र करते हुए खान साहब ने फरमाया कि ये वो धमकी हमें इस लेटर है जो बैरूनी कुव्वतों की तरफ से उनको मिला है। उन्होंने वो पढ़कर नहीं सुनाया, लेकिन अगले ही दिन 28 मार्च के जलसे में मरियम नवाज ने अपनी तरफ से उसका बड़ा ही मज़ाहिया अंदाज में कह सकते हैं कि उसका मतन पढ़ के सुनाया, और उन्होंने अपने मतलब बड़े ही अजीब अंदाज से कहा कि इसमें खान साहब को वो लेटर कैसे मिल गया, और मतलब कबूतर आए और कोई रूहानी अमल हुआ, वरना उनको वो लेटर कैसे मिल सकता था। दूसरा ये भी उनका कहना था कि खान साहब जो हैं वो, अगर कोई आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है तो वो पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में है, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ख़राब हुई है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। महंगाई का जो एक मतलब है लेवल है इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है। अब हम अगर इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस सियासी सूरत हाल का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें, मैं जायज़ा लूँ और कुछ आपके गोश गुजार करूँ, तो सारी जमातें अपोजिशन की, कोई 11-12 जमातें हैं, वो सारी मिलकर एकदम से, पता नहीं क्या हुआ, कुछ अर्सा पहले भी ऐसा सोचा गया था, और फिर पीपल्स पार्टी ने इस जो मतलब था एक लॉन्ग मार्च का फैसला था पीडीएम का, उसका साथ नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया था। जरदारी साहब ने ऐन मौके पे इसको मतलब ख़त्म कर दिया और इनकी आपस में जुदाई पड़ गई। इन्होंने बहुत सारे, मरियम नवाज ने अपना बयान भी दिए जरदारी साहब के बारे में कि जी जनाब, जरदारी साहब ने हमें धोखा दिया, ये किया पीपल्स पार्टी के साथ, अब हम ये हैं, ये बड़े धोखेबाज हैं, ये वो। लेकिन फिर वही जमातें दोबारा मिल गई। मौलाना फजल रहमान साहब की तो बात करने को वैसे ही दिल नहीं करता, माशाल्लाह इतने पुराने सियासतदान। एक पाकिस्तान की सियासत में उनका एक बड़ा किरदार है, लेकिन आजकल वो कुछ ना कंफ्यूज है। कंफ्यूज शायद इस वजह से है कि वो 12वें खिलाड़ी के तौर पे खेल रहे हैं। ये खान साहब कहते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा, खान साहब कहते हैं कि वो 12वें खिलाड़ी हैं, और 12वें खिलाड़ी की हमेशा कोशिश होती है कि उसी किसी तरह से टीम में इन कर लिया जाए, लेकिन वो टीम में इन नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो किसी भी सीट पर मौजूद नहीं है। उनकी पार्टी के पास सीटें मौजूद है, लेकिन वजाते खुद मौलाना फजल रहमान साहब किसी सीट पर नहीं है, कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तड़ी ऐसे लगाते हैं जैसे कि कौमी असम्बली के सबसे अहम रुकन रही हूँ। वो तो मरियम नवाज साहिबा जो फरमा रही थी कि जी मतलब ये देख लो इमरान न्याजी, ये लोग देख लो, तो मैं पावर शो के हवाले से बात थोड़ी सी डिफाइन करता चलूँ
कि मेरा आज का मौजू यही है कि मरियम नवाज ने क्या कहा और इमरान खान साहब ने क्या कहा और क्या किया। इमरान खान साहब के जलसे की बात अगर करें तो ये हकीकत है, आप लोगों ने भी टेलीविज़न पे भी देखा, वैसे भी देखा और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने अपलोड किया कि एक इंतहा मतलब थी इस हवाले से कि पब्लिक जो है वो किस जुनून और जज्बे के साथ इमरान खान के जलसे में गई। इसमें कोई कहीं पे भी हुकूमती पावर का इस्तेमाल नज़र नहीं आता, लोग दिल से गए थे और बेशुमार लोग थे। और मैं ज़ाती तौर पे ऐसे कुछ शाहिदीन जो वहाँ होकर आए हैं उनसे मेरी बात भी हुई, तो उनका बताना था कि मोटरवे पे हर गाड़ी तकरीबन ऐसी थी जिस पर पीटीआई का परचम था, पीटीआई का जो मतलब है झंडा वो था, और हर बंदे के जुबान पे एक किनारा था इमरान खान। और मियाँ साहब को हर बंदा मतलब कोई ना कोई हर दूसरा तीसरा बंदा चोर कह रहा था। ये अपनी अपनी राय होती है। मेरा ऐसा एज ए जर्नलिस्ट ऐसा मैं ख्याल नहीं करता कि किसी को इस तरह से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सियासी पार्टियों और सियासी पार्टी के वर्करों की आपस में एक टसल थी। इसी तरह से जब इमरान खान साहब ने अपना इस्लामाबाद में जो जलसा किया, जो उसमें तकरीर की, उसमें उन्होंने अपोजिशन को ललकारा भी और ये भी कहा कि अभी मेरे पास ऐसे पत्ते हैं जो जब मैं शो करवाऊंगा तो अपोजिशन हैरान रह जाएगी और अपनी मौत खुद मर जाएगी। और मज़े की बात यह है कि 28 मार्च को जब रात को मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करना था, यानी पीडीएम ने अपना पावर शो करनी थी, उससे पहले हुकूमत ने एक धचका दिया। हुकूमत ने किया ये कि अपने इत्तेहादी पार्टी काफ लीग के जनाब चौधरी परवेज लाई साहब से मुलाकात हुई खान साहब की, और खान साहब ने उनको वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। ये बहुत ही हैरान कुन था। मतवक्को कह सकते हैं कि इस बात पर बात हो रही थी कि मतलब लेकिन ये अपोजिशन की तरफ से हुई थी। यानी जरदारी साहब ने कहा था कि हम परवेज लाई साहब को वज़ीर आला बनाते हैं। ये हुकूमत की तरफ से बयान कभी नहीं आया था, लेकिन अचानक आ गया और फैसला हो गया। उधर से बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा आ गया। अब बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा आना, परवेज लाई का वज़ीर आला नामजद होना, इस पे पीडीएम के जलसे में मरियम नवाज ने बड़ी एक मतलब अपनी तरफ से उन्होंने मजाक उड़ाते हुए खान साहब का कहा कि ये डर के उन्होंने किया और अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिर उन्होंने जो मज़ेदार बात जिस पर हम बात करने जा रहे थे वो था कि खान साहब ने जो लेटर जो उनको धमकियाँ में मिला, तो मरियम साहबा का कहना था कि जी कबूतरों के ज़रिए यानी रूहानी अमल करने से या काला इल्म करने से उनको वो ख़त जो है वो जो बैरूनी कुव्वतों ने धमकियाँ में इस खत लिखा था खान साहब को, वो उनको मिल गया। लेकिन उन्होंने बड़े कॉमेडी अंदाज में उस खत का मतन अपनी तरफ से एक बनाकर पेश किया। तो वो खोल के कह रही हैं कि जी अपना खान साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हम आपको धमकी देना चाहते हैं, हम अमेरिका हैं और ये है वो है, ये उनका कहना था। लेकिन इस तमाम मजाक के बावजूद अगर हम दोनों की पब्लिक पे नज़र डालें तो खान साहब महंगाई के इस लेवल पे पहुंचने के बावजूद अगर हम पब्लिक को कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम की 11-12 जमातें भी वो पब्लिक इकट्ठी नहीं कर पाई जो खान साहब के जलसे में थी। मरियम नवाज का ख़त पढ़ना बड़ा अजीब सा था। मतलब ऐसे लग रहा था कि वो अपने जलसे में या उनका कोई भी मेंबर जो भी आ रहा था, जो भी उनका नुमाइंदा या अपने मेन लीडर थे, वो जो भी बात कर रहे थे बेसरोपा लग रहे थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी हमदर्दी खान साहब से है, मैं गैर जानबदार होकर कह रहा हूँ कि जो नज़र 2 दिनों में आया और जो पत्ता खान साहब ने खेला, उसके बाद पीडीएम थोड़ी सी मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो गई है और होना बनता भी है कि उनको तवक्को नहीं थी। मरियम नवाज की स्पीच में भी ये लग रहा था कि वो थोड़ी सी मतलब उसका शिकार हो गई हैं कन्फ्यूजन का कि अब वो क्या बोलें क्या करें। मोहतरम हमजा शहबाज ने भी बड़ी जज्बाती सी तकरीर की, आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको 2-4 बातें पॉइंट की बताता हूँ, बात इससे पहले कि लंबी हो जाए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक क्या है और कुछ लोगों ने जो इस दौरान हुआ है वो भी ज़रा थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। शेर रशीद साहब ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सहाबी ब्रादरान, इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो कहीं जाए।
दूसरी बात शेख साहब ने जो कही वो ये थी कि 8 से 10 या 12 वोट हैं जिनसे हार जाएगी अपोजिशन अदम एतमाद के वोट की शक्ल में। अपोजिशन ने दूसरी हरकत जो की वो ये है कि पंजाब असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा करवा दी है, लेकिन उसके बदले में अब मुझे समझ नहीं आ रही वो तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ लाएंगे। क्या नए वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ लाएंगे, क्योंकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तो रहे नहीं। तो इस तहरीक की मतलब वो भी नहीं समझ आई कि इस दरख्वास्त का क्या बनने वाला है। मुझे तो लगता है ये गोलमोल हो जाएगी, क्योंकि चौधरी बरादरान जो है, चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी शुजात साहब, उनका भी अपना सियासत में एक असर रसूख है और बहुत सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरा नहीं ख्याल। और अंदर की बात यह भी है कि पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती कि नून लीग पावर में आए, इसलिए यह भी उम्मीद की जा रही है कि अगर इस तरह की वोटिंग होती है या चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने की बात होती है तो सपोर्ट जो है पीपल्स पार्टी की वो चौधरी परवेज़ लाई को होगी, नून लीग को नहीं होगी। अब मरियम नवाज को सोचना है कि उनके साथ रह के पीपल्स पार्टी कैसे खेल रही है और क्या इस गेम में वो एक दूसरे को जीतने या हराने के चक्कर में कहीं खान साहब को जितवा तो नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता मरियम नवाज हमेशा पहले से भी आप सबको पता है कि बड़ी जज्बाती बातें करती हैं, जब भी निकलती हैं करती हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ भाई, पैसा बोलता है। उन्होंने भी अपनी तकरीर में भी कहा कि जी हम पे इल्ज़ाम है कि ये हमने किया, आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं ये वो, लेकिन हकीकत क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन जो हुआ है, जो हो रहा है, और अचानक से ये अपोजिशन जमातें और मीडिया ये सब अचानक से कैसे बोलने लग गए हैं एकदम से, और कहाँ क्यों बोल रहे हैं, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई तो है। अब अगर पाकिस्तान के दोस्त इसके पीछे नहीं है तो दुश्मन तो जरूर होंगे, और अगर हमारे सियासतदान किसी तरह से भी दुश्मनों का आलाकार बने हुए हैं तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। और हमारी दुआ भी है कि ऐसे आलाकारों को अल्लाह ताला शिकस्त फाश दे। मरियम बीबी के जज्बात की बात कर रहा था, तो मरियम बीबी जज्बाती हैं क्योंकि औरत हैं, औरत ज़रा जज्बाती होती हैं ख़वातीन। लेकिन अब क्या रिजल्ट निकलने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है, आपको याद होगा कि फिल्म नायक थी जिसमें अनिल कपूर अचानक जर्नलिस्ट से वज़ीर आला बन जाते हैं रियासत के, एक दिन के वज़ीर आला, फिर बाद में जब वो काम करते हैं तो थोड़े से लोग उनको इतना पसंद करते हैं कि वो अगले 5 साल के लिए वज़ीर आला बन जाते हैं। उसमें एक वाइंड अप का सीन है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, खान साहब के बारे में मैं भी ये यकीन रखता हूं कि वो सियासतदान नहीं है। ये सारे कहते हैं ना अपोजिशन वाले कि उसको सियासत का अल्फ बे का नहीं पता, मैं मानता हूं नहीं था पता, लेकिन वाइंड अप का पॉइंट बता रहा हूं आपको। खान साहब को नहीं था पता, लेकिन बिल्कुल नायक फिल्म वाला हिसाब हुआ। जैसे अनिल कपूर लास्ट पे अमरीश पुरी को गोली मार देता और कहता है, अपने सेक्रेटरी से कहता है कि भाई इन्होंने मुझे भी गंदी सियासत का हिस्सा बना दिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि पीडीएम की और ये सारी जमातों ने जो मिलकर सियासत की है, अब ऐसे लग रहा है जैसे ये वजीर आला परवेज लाई वाला पत्ता जो जैसे खान साहब ने खेला है, तो खान साहब को भी सियासत करनी आ गई है। और अगर खान साहब को सियासत करनी आ गई है ना, तो ये पीडीएम वाले और ये अपोजिशन वाले सारे जान लें, ये सब मिलकर भी मुझे नहीं लगता उनका कुछ बिगाड़ने वाले हैं। लेकिन क्या होगा, कब होगा, अभी अपोजिशन पूरी अपना बड़ा यकीन रखती है इस बात पे कि वो खान साहब को घर भेज देंगे। एक पंजाब वाला जो किस्सा था बुजदार वाला, वो पता तो उनके हाथ से गया। अब उनकी वो मेरे ख्याल है वो जो दरख्वास्त जमा करवाई उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब कौमी असम्बली में क्या होता है ये हमें देखना है। लेकिन मरियम नवाज के जज्बात अपनी जगह पे, खान साहब के पत्ते अपनी जगह पे, अभी 2-3 पत्ते और हैं, ये शेख साहब भी कह रहे हैं और दूसरे लोग भी कह रहे हैं। एक पत्ता मैं आपको बता दूं कि सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि तकरीबन 8 मुनहर्रिफ जो अरकान थे उन्होंने वापस हुकूमत से रब्ता कर लिया है, काफ लीग वापस आ चुकी है, MQM जो है उनको भी एक और वजारत देने का हुकूमत ने वादा कर लिया है। तो उम्मीद है कि MQM भी कहीं नहीं जा रही। अब हाँ, ये ज़रूर है कि बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी है उसने अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है। ये जोड़ तोड़ चल रही है, बड़ी मज़े की है। अगर हम इसको बाहर बैठ के इंजॉय करते हैं तो मेरे ख्याल बड़ा मज़ेदार सा माहौल बना हुआ है। लेकिन दुआ ये है कि जो भी आए जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर मरियम बीबी
आप बेहतर हैं तो आप आ जाएं, और अगर खान साहब बेहतर हैं तो फिर अल्लाह ताला आप लोगों को नाकाम करें। अल्लाह हाफ़िज़।